ड्यूरेशन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन ने रूस के खतरनाक सुखोई लड़ाकू विमान को पाने के लिए उसके एक पायलट को खरीदने की कोशिश की। खबर के मुताबिक यूक्रेन के खुफिया विभाग ने रूस के Su-34 लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट को एक भारी भरकम रकम देने का लालच दिया ताकि वो हमला करने के बहाने यूक्रेन की सीमा में घुसे और फिर रूस के सबसे घातक सुखोई फाइटर जेट को यूक्रेन की सेना के हवाले कर दे, क्योंकि रूस के इस लड़ाकू विमान ने जेलेंस्की की सेना की नाक में दम कर दिया। रूस जब चाहता है तब वो Su-34 की मदद से यूक्रेन के ठिकानों पर बमों और रॉकेटों की बारिश कर देता है। खुद यूक्रेन की सेना इस बात को मान रही है कि उसके पास रूस के Su-34 फाइटर जेट की काट नहीं है। एक रोज पहले ही अमेरिकी मीडिया ने यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी के हवाले से ऐसा ही दावा किया था। खबर है कि इसी वजह से यूक्रेन ने इससे पार पाने का एक अलग तरीका निकाला और उसने इस फाइटर जेट को उड़ाने वाले रूसी पायलटों के आसपास जाल बिछाना शुरू कर दिया। रूस के मुताबिक यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के जासूस ऐसे रूसी पायलटों से संपर्क करने की कोशिश में जुट गए जिन्हें Su-34 से हमले करने के लिए तैनात किया गया था और जो लगातार उड़ान भरकर यूक्रेन में हमले बोल रहे थे। दावा है कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने एक ऐसे रूसी पायलट को ढूंढ भी लिया। रूस का यह पायलट उस टीम का हिस्सा था जो सुखोई लड़ाकू विमानों से यूक्रेन पर हमले बोलती थी। खबर के मुताबिक यूक्रेन के जासूसों ने उसे इस बात के लिए तैयार किया कि वो हमला बोलने के बहाने Su-34 लेकर यूक्रेन पहुंचे और फिर उसे किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ दे, जिसके बाद उस लड़ाकू विमान पर यूक्रेन की सेना कब्जा कर ले। दावा है कि इसके लिए यूक्रेन की तरफ से उस रूसी पायलट को $1 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 8 करोड़ से ज्यादा देने का लालच दिया गया। और खबर के मुताबिक रूस Su-35 फाइटर जेट उड़ाने वाला पायलट इसके लिए तैयार भी हो गया। इतना ही नहीं, वो लड़ाकू विमान से जुड़ी अहम जानकारियां और यूक्रेन के ऊपर हमले की योजनाओं के बारे में भी बताने के लिए तैयार हो गया। और इसके लिए भी उसे यूक्रेन से अलग से पैसे मिलने थे। लेकिन इससे पहले कि यूक्रेन इस तरीके से रूस का खतरनाक लड़ाकू विमान हासिल कर पाता, उसका प्लान फेल हो गया, क्योंकि रूस की खुफिया एजेंसी ने उस पायलट का पता लगा लिया जो यूक्रेन तक Su-34 लड़ाकू विमान पहुंचाने वाला था। हालांकि यूक्रेन उस पायलट से फाइटर जेट के बारे में कई अहम जानकारियां निकलवाने में कामयाब रहा, लेकिन उसके हाथ रूस का घातक Su-34 लड़ाकू विमान नहीं लग सका, जबकि यूक्रेन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी कि जैसे ही रूसी पायलट Su-34 लेकर उसके इलाके में पहुंचेगा, वो विमान समेत उसे सुरक्षित जगह पर ले जाएगा। लेकिन रूस की खुफिया एजेंसी ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। इधर पाकिस्तान के कराची शहर में बीरबल जनानी नाम के हिंदू डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें उनकी मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद एक महिला डॉक्टर घायल हो गई। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें उनकी कार हमले के बाद एक दीवार से टकराती हुई नजर आई। पुलिस ने इस हमले को टारगेट किलिंग बताया। डॉक्टर बीरबल जनानी कराची के मशहूर डॉक्टरों में एक थे। वो कराची के मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पूर्व निदेशक भी रह चुके थे। वहीं पाकिस्तान के पेशावर में सिख समुदाय के एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि यह घटना उस वक्त हुई जब वो अपनी दुकान में बैठे थे। तभी 2 लोग मोटरसाइकिल से पहुंचे और उन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद वो लोग वहां से फरार हो गए। इस घटना में जिनकी मौत हुई उनका नाम दयाल सिंह बताया गया।